Now, while the city of Joy plunged into darkness as mark of protest against the brutal rape and murder of the junior doctor there, candlelight marches were seen in Delhi as a sign of solidarity. Doctors at AIIMS Delhi carried out candlelight protests on Wednesday night. The resident doctors from major hospitals, including AIIMS Safdarjung GTB Hospital, held a candlelight march on Wednesday night, intensifying their call for justice and solidarity with their fellow healthcare professionals. The march was held on the premises of these hospitals from 9 p.m. to 10 p.m. as a symbolic gesture to raise awareness about the ongoing issues faced by the medical staff and to demand justice for the trainee doctor Abhaya. The candlelight march, where all the RDA members, faculty members and nursing staff participated in silent protest at the AIIMS, was part of the larger Justice for RG Kar movement, underscoring the collective demand for justice, is what the spokesperson of AIIMS Resident Doctors Association said. कि हमने जैसे पहले ही बोला था, हम स्ट्राइक बंद कर रहे हैं पर हम प्रोटेस्ट बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रोटेस्ट कंटिन्यूड है उसे शो करने के लिए है। दूसरा, ये पूरे इंडिया में आज हो रहा है, ये सब जो ये शो करने के लिए है कि जो हम कोलकाता में जो हमारे कलीग्स के साथ जो इंसिडेंट हुआ था या जो कलीग्स के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। उसके खिलाफ जैसे वो हड़ताल कर रहे हैं, उसमें हम उनके पूरे साथ हैं और उनके साथ जस्टिस जल्दी से जल्द होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें होता दिख नहीं रहा है। हमें जो कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, जो वहाँ पे उन्होंने घुस के ये सब तोड़फोड़ किया था, उसमें भी वो ब्लैक लिस्ट चल रहे हैं। दूसरा, जो सीबीआई की भी अभी रिपोर्ट में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पकड़ा गया है, केवल एक ही जो अपराधी पहले पकड़ा गया था उसी को लेकर काम चल रहा है अभी। तो हम चाहते हैं कि जस्टिस जो है जल्दी से जल्दी सर्व हो। और दूसरा, हमारी डिमांड अपनी सेफ्टी के लिए है, जो कि सीपीए है, जो हमारा मेन डिमांड है, वो हमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। को मैसेज बहुत ही क्लियर है। अभी कितने दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के निर्देश से नेशनल टास्क फोर्स के भी गठन कर दिया गया है। सीबीआई के हाथ में भी जा चुका था, पर अभी भी उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। जो पीड़ित, हमारा कैंडल मार्च निकालने का यही पर्पज है कि अभी तक हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले और जल्द से फास्ट ट्रैक बने। और जो अभी तक आरजीकर मतलब हमारे जितने भी साथी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अकेले नहीं है, हम आरजीकर के साथ खड़े और जब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और सरकार के कानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि बिना भयभीत के हम काम कर सकें। तो ये हमारा कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य है। और सीबीआई, मुझे भरोसा है कल सीबीआई का फिर से इंक्वायरी फिर से मतलब सुनवाई होगी। तो हमें उम्मीद है कि सीबीआई इस बात को रखेगी और सुनेगी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेगी और प्लस फास्ट ट्रैक मतलब जल्द से जल्द सुनवाई हो, जिससे हमारी साथी को न्याय मिल सके। हम इसलिए यहाँ पे मतलब काम पे वापस आए क्योंकि चीफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें भरोसा दिलाया कि अभया के साथ न्याय होगा। लेकिन अभी देखिए, कल जो हियरिंग होने वाली थी उसके बारे में भी न्यूज आ रहा है कि शायद वो पोस्टपोन हो गई है। तो चीजें जो है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। पहले ही बहुत एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग हो चुकी है। तो हमें अभी भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अभया को न्याय मिल पाएगा या नहीं।